यात्रा जा रही है, वो अनाथ बच्चा रास्ते में चल रहा है, हाथ पैर मैले कुचेले, धूल मिट्टी लगी हुई है, कपड़े गंदे, एक लंगोट मात्र उसके पास में और कुछ भी नहीं है। 8 साल का बच्चा है। दूसरे बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया अच्छे आराम से खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं, ना मां है, ना बाप है, ना खाना है, ना पानी है, कुछ नहीं है। वो अनाथ बच्चा, वो कोस रहा है अपनी किस्मत को कि मैं कितना मंदभागी हूं, मैं कितना दुर्भागी हूं कि मेरे पास आज न मेरी मां है, न मेरे पिता है, न मुझे कोई खाने पिलाने वाला है, न पिलाने वाला है। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस संसार के अंदर हैं। एक भावना मेरी बनी है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी न मां है, न बाप है, कोई पूछने वाला उनके लिए नहीं है, क्यों नहीं ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो बच्चे धर्म का आश्रय पा करके, गुरु का आश्रय पा करके, माँ बाप का सबका प्यार पा करके अपने जीवन की उन्नति को प्राप्त कर लेवे। इस भावना के साथ में हम एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने जैन समाज औरंगाबाद के अंदर भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होना चाहिए। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी सिटी है, हजारों की जनसंख्या यहां पर जैन समाज की है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो बच्चे इस तरह हमारी जैन समाज के हों, अनाथ हों, उन बच्चों के लिए हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर कोई अच्छा सा विद्यालय होना चाहिए, कोई अच्छा सा गुरुकुल होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, जिसमें उन बच्चों की निःशुल्क व्यवस्था उनके रहने की, खाने पीने और पढ़ने की होना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं? आपको तो सांप सूंघ गया बिल्कुल। मंदिर बहुत हो गए, जिन कॉलोनी में आवश्यकताएं बनते रहेंगे, लेकिन मंदिर से पहले इस पूरे समाज के बीच में ऐसा कोई वास्तु होना चाहिए जिसमें दूर दराज के बच्चे, विशेष करके हमारे जैन समाज गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, उन बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं उनके लिए हो। आसपास के परिसर के सारे बच्चे उसके अंदर लाभ ले सकें, इसके लिए पूरे समाज को एक विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। वो बच्चा चलते जा रहा है, रोते जा रहा है, और चलते चलते गंतव्य को पहुंच गया। सब लोग बिखर गए, एक शहर आ गया, अपने अपने ठिकाने चले गए। वहां अब एक घर पर गया कि मां मुझे नौकरी पर रख लो, गेट बंद हो गया। ऐसा घूमते घूमते पूरा दिन उसका हो गया, किसी ने नहीं पूछा। एक दुकान के सामने चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये संसार है, ये संसार ऐसा संसार है कि इस संसार में जो भूखा है उसे चना भी नसीब नहीं होता है, और जिनके पेट भरे हैं उनको हलवा मिलता है। चक्कर खाकर गिर पड़ा, भीड़ इकट्ठी हो गई, सेठ को लगा कि मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए तुरंत छींटे दिए, उसको उठाया, होश आया, पूछा भाई तू कहां से आया? बोले मैं गरीब दुखियारा हूं, कर्मों का मारा हूं। यहां क्यों आया है? बोले मुझे नौकरी चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए। अब इतनी भीड़ खड़ी है तो क्या करे? शर्म के मारे बोला बोल क्या लेगा नौकरी में? बोले कुछ नहीं चाहिए, चाहे जितना मुझसे काम करा लो, मात्र बदले में भरपेट रोटी और तन को लंगोटी, इतना ही चाहिए। कितना चाहिए? भरपेट रोटी और तन को लंगोटी। भीड़ बहुत खड़ी थी, इस कारण शर्मा शर्मी के अंदर उस सेठ ने नौकरी पर ले लिया। चल भाई आजा। घर पर गया तो अपनी पत्नी से कहा कि एक नौकर लाया हूं, इससे तुम्हें जितना काम कराना हो करा लेना, खूब काम कराओ, सुबह से लेकर शाम काम कराओ।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी इसको भरपेट खाने मत देना और कभी अच्छे कपड़े मत देना। क्या मांगा था उसने? भरपेट रोटी, और से क्या बोल रहा है? कभी भरपेट खाने मत देना। तन को लंगोटी, कभी अच्छे कपड़े मत देना। ये कर्म है। जीव को अपना कर्म स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगी जिये कही तेते, सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही तेते। अपने अपने शुभाशुभ कर्म का फल व्यक्ति स्वयं भोग रहा है और सब एक दूसरे को छलने में लगे हुए हैं। सेठ ने उस बच्चे को छल लिया, लेकिन ध्यान रखना कि यदि हम दूसरे को छलने का प्रयास करेंगे तो छाले हमारी आत्मा में ही पड़ेंगे। आपने सुना होगा, एक इंजीनियर बड़ी मेहनत करके इंजीनियर बना, लेकिन नौकरी ढूंढने गया तो नौकरी नहीं मिली, खाने पीने के ठिकाने नहीं हो रहे। उसने क्लिनिक खोल दिया और क्लिनिक के अंदर उसने शर्त रही कि भाई दवाई लो, इलाज कराओ, शर्तिया इलाज कराओ, अच्छे से इलाज कराओ, यदि इलाज नहीं हो तो 300 रुपये वापस ले जाओ। एक डॉक्टर ने देखा कि भाई ये हॉस्पिटल खुला हुआ है और इंजीनियर ने खोला है और साथ में शर्त रखी है कि 300 रुपये ले जाओ, तो बोले मेरा तो मामला चौपट हो जाएगा, इसको पकड़ना पड़ेगा, अभी तुरंत डिस्पेंसरी बंद करानी पड़ेगी। यदि एक बार इससे अपने 300 ले लिए तो डिस्पेंसरी बंद हो जाएगी। डॉक्टर पहुंच गया और कहा, भाई आप डॉक्टर है? बोले हाँ। इलाज? बोले पक्का इलाज, शर्तिया इलाज, इलाज कराइए, नहीं हो तो 300 रुपये वापस ले जाओ। तो बोले भाई मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज का, भी परेशान हूं। तो उसने कहा, भाई ला 22 नंबर बोतल दे, 3 बूंद। बोतल लेके आया, 3 बूंद, एक बूंद जहां जीप पे रखी एकदम है, ये तो पेट्रोल है। बोले धन्यवाद, आपको टेस्ट आ गया, लाओ 300 रुपये। डॉक्टर के 300, बोले ये तो मेरा बाप आया है बिल्कुल, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। शर्त थी कि 300 में इलाज कराओ, नहीं होता है तो 1000 वापस ले जाओ। मुझे अब के 1000 नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ दिनों में आया, बोले डॉक्टर साहब, बोले क्या परेशानी? बोले 1000 का नोट तैयार कर लो। बोले दे दूंगा। परेशानी क्या? बोले मेरे को याद नहीं रहता, भूल जाता हूं। डॉक्टर ने कहा उठाओ 22 नंबर बोतल। जैसे बोतल उठाई, बोले ये तो स्वाद की दवाई है। बोले धन्यवाद, लाइए 300 रुपये। आपको याद आ गया, याददाश्त लौट आई आपकी। कितने गए और 300 चले गए? लेने कितने गया था? 1000 लेने गया था, 600 चले गए। दिमाग खराब हो गया। बोले अब की बार नहीं छोड़ूंगा। और अगले कुछ दिनों बाद में गया, बोले डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूं। बोले किससे? बोले मुझे दिखता नहीं। बोले सॉरी सर, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। बोले लीजिए 1000 का नोट। और जो नोट पकड़ाया उसने हाथ में लिया, बोले ये तो 500 का नोट है। बोले धन्यवाद, आपको दिखने लग गया, लाइए वापस। एक दूसरे को छलने में व्यक्ति लगा हुआ है। बच्चे ने सेठ से कहा कि मुझे खाने को भरपेट रोटी, तन पर लंगोटी चाहिए, लेकिन कहा उसने जैसे कहीं भरपेट खाने मत देना, अच्छे कपड़े मत देना। लेकिन सोचे चलो आसरा मिला है, काम करता हूं। वह बच्चा जी जान तोड़ करके मेहनत कर रहा है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, खूब परिश्रम कर रहा है,
सेठानी को मां कहकर के संबोधन करता है, सेठ को पिता बोल करके संबोधन करता है कि आज ये आसरा मिला है, ये छूट ना जाए, इसलिए कोई गलती मुझसे ना हो जाए, निरंतर काम कर रहा है। और ऐसे काम करते 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 बच्चे को पूरा 1 साल हो गया। मां बाप नहीं है, लेकिन उनको मां बाप से बढ़कर समझ रहा है। जिसके जीवन में मां बाप नहीं होते हैं, उस बच्चे को हर स्त्री के अंदर मां ही दिखलाई देती है। और जिसके पास है, वो बच्चे छोड़ के भागने को तैयार है। यहां शादी होती है, शादी होते ही बेटा अलग रसोई बनाने को तैयार। वैसे औरंगाबाद का माहौल अभी इतना बिगड़ा नहीं है कि हो गया। अभी भी यहां संयुक्त परिवार है, बड़े परिवार हैं। मैंने सुना है कई परिवारों के अंदर कि जो सास है उसे अपनी बहू के अंदर बेटी दिखलाई देती है और बहू को अपनी सास के अंदर मां दिखलाई देती है। और ध्यान रखना, जिस घर में सास को बहू में बेटी दिखलाई पड़ती है और बहू को सास में मां दिखलाई पड़ती है, वो घर नहीं स्वर्ग से बढ़कर है। घर को संभालना है, बनाना है, तो जो पिछला है उसको भूल जाइए, पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में आप जिए। बहू ससुराल में आने के बाद अपना पिछला जीवन कि मेरे वहां ऐसा था और वैसा था, उसको भूल करके एकमात्र यहां पर कि जो प्रेजेंट है उसका मुझे सामना करना है, इसको ही मुझे अच्छा बनाना है। और अच्छा बनाना है तो स्वयं पहले अच्छा बनना होगा, शुरुआत अपने से करनी होगी। यदि हम स्वयं अच्छे होंगे तो बुरे को भी अच्छा बना देंगे। और बुराई अपने अंदर छिपी हुई है, कितना ही अच्छा मिल जाए हमारे साथ में अच्छा नहीं हो सकता। जब व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय आता है, पाप कर्म का उदय आता है, उसे हर चीज बुरी ही बुरी लगती है, खराब ही खराब दिखती है, नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है। जब व्यक्ति का नैरो माइंड हो जाता है, उसको हर चीज नेगेटिव दिखती है। और जब पॉजिटिव भावना बन जाती है, जब उसका अच्छा होने वाला होता है, जब बुराई में अच्छा ही ढूंढने लग जाता है, तो व्यक्ति स्वयं बहुत अच्छा बन जाता है और वो जहां जाता है वहां विश्व उसके लिए अमृत बन जाता है। सेठ ने कहा था कि तेरे लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे ने इतने अच्छे से मेहनत की, परिश्रम किया, काम किया, इस कारण से उस सेठानी को उस बच्चे के प्रति प्यार आने लग गया। दिवाली का दिन था। सेठानी ने देखा कि जितने आसपास के पड़ोस के बच्चे हैं आराम से नए कपड़े पहने हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, और ये बच्चा मेरे शरण में आया है, मुझे मां कहता है, मां बोलता है, लेकिन मैंने आज तक कभी इसे अच्छा खाने को नहीं दिया, अच्छा पहनने को नहीं दिया। आज कुछ भी हो जाए मैं इसे अच्छे कपड़े दूंगी। उस सेठानी ने स्वयं उस बच्चे को पकड़ करके अच्छे से नहलाया, बढ़िया नए कपड़े पहनने को दिए और भरपेट खाने को दिया। खूब खाया उसने। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति बहुत खा लेवे तो क्या होता है? ज्यादा हो गया ओवरडोज तो नींद आ गई। उस बच्चे को नींद आ गई। सीजन चल रहा है, दिवाली का त्योहार चल रहा है, सीजन का समय, और सेठ जी दुकान पर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अभी 12 बजे टिफिन लेकर आने वाला है। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, बच्चा पहुंचा ही नहीं। 5 बजे सेठ दुकान मंगल की, घर पहुंचे तो देखा आराम से पलंग पर नए कपड़े पहने बच्चा सो रहा है और सेठानी पास में और हवा कर रही है, पूरा प्यार उसको आ रहा है। कभी कभी होता है ऐसा
सेठ जी आए, खाली पेट थे, भूखे पेट थे, खाना नहीं खाया था और दुकान पर काम बिगड़ रहा था। गुस्सा आ गया, घर पर आए और कहा कि मैंने कहा था कभी अच्छे कपड़े पहनने मत देना, कभी अच्छे से खाने मत देना, और तूने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा नहीं, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी न माँ है न बाप है, मैंने कर दिया तो क्या बुरा किया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में आकर के सेठ ने सेठानी को मार दिया, और जब थप्पड़ मारा, थप्पड़ की आवाज सुनकर के बच्चा उठा, देखता है हाय मेरी किस्मत कि साल भर से मुझे कभी इस मां ने अच्छे से खाने को नहीं दिया, और आज पहली बार इसने मेरे साथ में अच्छा किया तो इसका बुरा हो गया। इसने मुझे खाने दिया, इसने मुझे पहनने दिया, और मैंने गलती की और मेरे कारण इस मां को मार पड़ी है, इसलिए बड़ा बुरा लगा। उसने नए कपड़े सारे उतार दिए और पुराने कपड़े पहन करके वहां से अपनी लंगोट पहन करके निकल गया। ये कर्म जीवन में आते हैं, सुख और दुख। यहां थोड़ी देर को सुख आया, फिर दुख आ गया, छूट गई नौकरी। इसलिए कहते हैं सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। सुख आया तुरंत दुख आ गया, घर परिवार सबको छोड़ करके आगे बाहर निकल गया। थोड़ी देर को प्यार मिला था वो भी छूट गया। मैं सारे बच्चों से आह्वान करता हूं, बच्चों यदि मां बाप के महत्व को समझना है तो एक बार अनाथ आलय को देख करके आओ, अनाथ आश्रम को देख करके आओ। वो बच्चे स्वयं उनको उठना पड़ता है। हमने छात्रावास देखे हैं, जल्दी उठना पड़ता है, अपने कपड़े स्वयं धोने पड़ते हैं, स्वयं सफाई करनी होती है, स्वयं संभल करके रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी निरंतर डांट फटकार और मार मिलती है।